कितने सारे अधिकार आपको दिए हैं। आर्टिकल 15 है, 19 है, बहुत सारे इतने अधिकार हैं कि आप जानोगे तब जानोगे जब आप पहले पढ़ लोगे। तो हिंदू कोड बिल एक ऐसा कानून बाबा साहब लेके आ रहे थे कि महिलाओं को, जैसे पहले होता था कि पति मर गया तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जिंदा जलाते थे। बाबा साहब ने कहा भाई ये तो सही नहीं है। भाई किसी का पति मरा है, किसी की शादी बचपन में हो गई और उसका पति मर गया तो वो बीमारी का कारण है, काल मृत्यु है, जो आया वो गया है। तो इसमें बेटी का या उस पत्नी का कोई तो वो नहीं है, हक नहीं, हाथ नहीं है कि उसने उसे मारा हो। तो बाबा साहब ने कहा सबको जीने का अधिकार है। ये महिलाएं जो हैं जानवर नहीं है। होता क्या था कि जैसे पति मरा तो जिंदा जला दिया, फिर नियम में कुछ थोड़ा सा सुधार हुआ तो ये हुआ कि अगर ये जिंदा रहेंगी तो कैसे जिंदा रहेंगी कि अगर इनका पति मर गया तो इन्हें गांव से बाहर, जैसे हम भैंसों के, जानवरों के जगह बना के रखते हैं भाई घर से बाहर, तो ऐसी जगह इन्हें रखो जहां सिर्फ ये जी सके। सूखी रोटी दे दो, बासी रोटी दे दो, पैरों में चप्पल नहीं होंगी, कपड़े फटे पुराने होंगे, बाल बड़े नहीं रखेगी, श्रृंगार नहीं करेगी, सुंदर बन के नहीं रहेगी, मेकअप नहीं करेगी। इस तरह की जिंदगी थी। और अगर कहीं कोई भी शुभ काम हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी के बच्चे का जन्म हो रहा है, तो उन कामों में ये आगे नहीं आएगी, क्योंकि ये वो हो गई, क्या कहते हैं, एक तरीके से विधवा हो गई। और विधवा हो गई तो ये अशुभ हो गई। इसका सामने आना किसी के, अभी आप देखते होंगे कि कोई अगर ड्यूटी पे जा रहा है, कोई बच्चा जा रहा है या कोई पढ़ने जा रहा है या किसी के अच्छे काम के लिए जा रहे हो और कोई विधवा सामने आ गई तो ये कहते हो तरीके हो गया, दिन खराब। आज भी सोचते हो ना, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं सोचा था। पहले क्या होता था कि आपकी अगर शादी होती थी तो आपके पापा, आपके भाई, आपके खानदान वाले भी नहीं देखते थे। गांव का कोई बड़ा हो गया, जैसे भाई पहले कहते थे कि जो गांव का जो नाई होता था वो बताता था कि वहाँ उस गांव में कोई लड़का है, देख लो। बाप ने भी नहीं देखा, परिवार ने नहीं देखा और बेटी ने तो देखा ही नहीं था। शादी हो गई, चाहे वो शराबी हो, कबाबी हो, जुहारी हो, अंधा हो, काना हो, लंगड़ा हो, लोग कैसे भी हो, चल जाएगा। क्या होता है? तो ये अधिकार बाबा साहब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। ये इंसान है, इन्हें भी जीने का अधिकार है, इनके लिए भी हक अधिकार होने चाहिए। इन्हें भी तो पता होना चाहिए कि हमारी अधिकार है क्या। बाबा साहब फिर एक ये हो गया कि इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं देंगे। पढ़ने का अधिकार दे दिया तो ये बिगड़ जाएंगे, ठीक है। तो बाबा साहब ने कहा लड़के पढ़े ना पढ़े, लड़कियां पढ़ेंगी। तो हिंदू कोड बिल में बाबा साहब इतने हक अधिकार सभी महिलाओं के लिए स्पेशल से लेकर आए कि अभी जैसे बताया था किसी का पति मर गया तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में आपको स्पेशल से अधिकार दिया कि अगर पति मर गया भी है तो दूसरी शादी करने का अधिकार आपको है। बाबा साहब ने कहा कि अगर जैसे पहले बता दिया ना कि वो लड़की देखती नहीं थी, परिवार भी नहीं देखता था। अब क्या है, अब लड़की पहले रिश्ता देखेगी, लड़के को देखेगी। अगर उसे वो लड़का पसंद आता है, उसकी बराबरी का पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो हाँ करती है, तभी रिश्ता होता है। नहीं तो माँ बाप भी ये कह देते भाई तुझे जिंदगी जीनी है, अपनी अच्छा बुरा खुद देख लियो। तो ये बाबा साहब ने हक अधिकार दिया। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में आपको अधिकार दिया कि पति की संपत्ति में भी आपका अधिकार है और अपने माता पिता की संपत्ति में भी आपको अधिकार है। बाबा साहब ने अधिकार दिया कि अगर लड़की पढ़ना चाहती है तो उसके माँ बापों को इसे पढ़ाना जरूरी पड़ेगा। इसके लिए बाबा साहब ने आपको बता दूं स्कॉलरशिप भी रखी कि अगर माँ बाप रोकेंगे भी ना तो फिर भी इन्हें भेज देंगे कि वजीफा तो मिलेगा ही। स्कूल में आपको कपड़े भी मिलेंगे, किताबें भी फ्री मिलेंगी और जहाँ तक आपको पढ़ना है पढ़ें, स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी। तो ये बाबा साहब ने अधिकार दिया। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में आपको अधिकार दिया कि अगर आपका पति जुहारी है, शराबी है,
मारता है, पीटता है, कमाता नहीं है, आप उसे छोड़ सकते हो। ये हिंदू कोड बिल में आपको अधिकार दिए हैं। बाबा साहब ने कहा कि अगर कोई लड़की पढ़ जाती है, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है और वो जॉब करना चाहती है तो वो जॉब करेगी। ये अधिकार बाबा साहब ने आपको दिया। और बाबा साहब ने यहीं तक अधिकार नहीं दिया, बाबा साहब ने कहा अगर ये राजनीति में भी आना चाहती हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, राष्ट्रपति बनना चाहती हैं, तो ये बनेंगी। इसके लिए जब बाबा साहब ये बिल लेके आए तो उस टाइम की जो सरकार थी उन्होंने कह दिया बाबा साहब आप बहुत गलत कर रहे हैं, ये महिलाओं को अधिकार हम नहीं देंगे, क्योंकि अगर इन्हें अधिकार हमने दे दिए तो ये तो हमारे सिर पर चढ़ जाएंगी, हमारी बातें नहीं सुनेंगी, इसलिए हम आपके इस कानून को नहीं मानेंगे। इसलिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब ये हिंदू कोड बिल नहीं माना उन्होंने, तो बाबा साहब ने अपने संसद से इस्तीफा दे दिया था आपके लिए, और ये कहा था कि अगर मैं अपनी बेटियों की लड़ाई नहीं लड़ सकता, अपनी बहनों की लड़ाई नहीं लड़ सकता, इन्हें अधिकार नहीं दे सकता, तो मेरा फायदा क्या है इस संसद भवन में बैठने का। इसलिए बाबा साहब ने राजनीति से इस्तीफा दे दिया और बाहर आ गए। बाद में उन्हीं लोगों ने वो हिंदू कोड बिल फिर माना, जो आज आपको मिले भी है ना, हर सारे के सारे अधिकार। आज आप चाहे मंदिर जाओ, चाहे आप गुरुद्वारे जाओ, किसी भी धर्म को मानो, किसी भी धर्म को छोड़ दो, ये अधिकार आपको मिले हैं। आपको पढ़ने का अधिकार मिला है, आपको पिता की संपत्ति में अधिकार मिला है। पिता की संपत्ति में अधिकार कैसे मिला है पता है? किसी को नहीं पता कि अगर किसी के मम्मी पापा खत्म हो गए और पिता के नाम संपत्ति है तो भाई उसे अपने नाम नहीं कर सकते। जब तक बेटी लिख के ना दे दे अपना एनओसी एफिडेविट कि मुझे अपने पिता की संपत्ति से कुछ नहीं चाहिए, जब तक भाई अपने बेटे अपने नाम नहीं करा सकते। और अगर आपका पति आपको छोड़ता है तो आपको अपने, जब तक आपकी शादी नहीं होती, कानून के तहत आपका भरण पोषण का अधिकार आपको मिलेगा, आपका पति देगा, चाहे आपकी शादी जब तक नहीं होती है, चाहे पढ़ाई करें, चाहे आप कोर्स करें। अगर आप नौकरी नहीं करती हैं, जब तक आपकी दूसरी शादी नहीं होती, अगर आप नहीं करती तो आपको वो जीवन भत्ता देगा, आपको मकान भी देगा। तो ये अधिकार आपको किसने दिए? ये बाबा साहब ने दिए। अब कोई भी भाई अगर जैसे माँ बाप चले गए ना तो पहले कहते बहन, वैसे चाहे वो बोलता हो या ना बोलता हो, प्यार करता हो ना करता हो, लेकिन संपत्ति लेने के लिए वो क्या कहेगा? बहन ठीक है, घर वो जमीन नाम करानी है, जरा एफिडेविट साइन करके दे दियो। अगर आप अपना अधिकार लेना चाहो तो कोई रोक नहीं सकता। ये अधिकार बाबा साहब ने आपको दिया है। आपको समान सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन अगर आपको वो अधिकार ही नहीं पता होंगे तो आप लोगे किससे? सबसे बढ़िया अधिकार और सबसे ताकतवर अधिकार। आप देखते हो कि जो इंसान आपकी परछाई से भी दूर भागते हैं, आपके पास बैठना नहीं चाहते, आपका पानी छुआ नहीं पीना चाहते, वो लोग आपके पैर छूते हैं, पकड़ते हैं पैर। और आपके बच्चों को, जिनको वो जो ना दूर से अरे चल पता नहीं किसका बच्चा आ रहा है, और आपका बच्चे की अगर रेड भी निकल रही है ना तो गोद में